भारतीय संस्कृति में तो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ के अधिकारी हम लोग हैं, तो आप लोग धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ के अधिकारी हैं। हमारे जीवन में काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ में जब ज़्यादा आसक्ति हो जाती है तो अर्थ पुरुषार्थ ना होकर वह परिग्रह का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से काम पुरुषार्थ यदि धर्म पूर्वक ना हो तो वह काम भी वासना का रूप ले लेता है। किसी ने कहा है कि जो काम से जन्म लेता है, काम में ही जीता है और काम में मर जाता है, उसे कहते हैं वासना। फिर कहा कि जो काम से जन्म लेता है, राम में जीता है और राम में ही मर जाता है, धर्म में ही मर जाता है, उसे कहते हैं साधना। और भी कहा कि जो काम से जन्म तो देता है परंतु उसको राम में लगा देता है, उसका जीवन राममय कर देता है, उसे कहते हैं काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ बहुत बड़ा पुरुषार्थ। जन्म देना सरल है, परंतु उस जन्म देने वाले बालक को सही रूप देना यह काम होता है काम पुरुषार्थ का। जन्म तो कोई भी दे देता है, हजारों माँ जन्म देती हैं, असंख्यात जीव जन्म देते हैं, परंतु क्या उनका जीवन जीने के योग्य कहा जा सकता है? तो जी तो हर कोई रहा है, परंतु जीने का आनंद किसी को नहीं आ रहा है। सही जीना तो वह जीना होगा कि जिसके जीवन में धर्म हो, जिसके जीवन में राम हो, जो अपनी आत्मा के बारे में सोचे। और वह जन्म कैसे होगा? तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है कि माता पिता की जैसी क्रियाएं होंगी उस बच्चे की भी वैसी ही क्रिया होगी। माता पिता उस बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, परंतु जन्म देने के बाद उन माता पिता की सही तपस्या शुरू होती है। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जन्म देता है। संसार में जन्म होगा तो काम के माध्यम से ही होगा, परंतु जन्म देने के बाद सही रूप देना। सही रूप कैसे देना? कि मिट्टी का घड़ा है, कच्चा घड़ा है, अभी आप जैसा रूप देना चाहो उसको वैसा रूप दिया जा सकता है, परंतु वह मिट्टी जब पक जाती है उस मिट्टी को फिर उस पर किसी प्रकार का रूप दिया ही नहीं जा सकता है। उस टूट जाएगी, बिखर जाएगी, बेरूप हो जाएगी, परंतु उसको रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। माता पिता बच्चों को जन्म दे देते हैं। जन्म देने के बाद उनकी जो तपस्या शुरू होती है, जो कर्तव्य शुरू होता है, इसके लिए कहा जाता है कि हम जैसा अपना आचरण करेंगे वैसा हमारे बच्चे का आचरण होगा। किसी बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो बच्चा सिखाने से कम सीखता है, देखने से ज़्यादा सीखता है। बच्चा जो देखेगा वह बच्चा सीखेगा, परंतु आज के समय में बच्चा क्या सीख रहा है, बहुत सोचने वाली बात आती चली आ रही है। समय परिवर्तन हो रहा है, माना समय परिवर्तन हो रहा है। समय परिवर्तन कैसे समय परिवर्तन हो रहा है? सबसे ज़्यादा हमारी सोच में परिवर्तन हो रहा है। इसको कहेंगे कि समय में परिवर्तन हो रहा है। आदमी अपनी सोच को समीचीन नहीं किए हुए है। आदमी की सोच निरंतर ह्रास की ओर, नीचे की ओर जा रही है और आदमी दोषारोपण दूसरों पर कर देता है। बच्चे को जानवर ने भी जन्म दिया है और बच्चे को आदमी ने भी जन्म दिया है, परंतु क्या कारण है कि बच्चे का, जानवर का बच्चा जानवर के रूप में जन्म लेता है और जानवर के रूप में ही समाप्त हो जाता है, और मनुष्य का बच्चा
इंसान के रूप में जन्म लेता है और वह बच्चा भगवान भी बन सकता है। इंसान कैसे, इंसान के रूप में जन्म ले लिया परंतु भगवान बनेगा तो कैसे बनेगा? और जानवर का बच्चा जानवर के रूप में ही मरण करेगा तो कैसे करेगा? एकमात्र अंतर आता है कि जानवर अपने बच्चे को जन्म देता है परंतु संस्कार नहीं देता। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। वह जानवर का बच्चा अपनी माँ के साथ भी गलत संबंध बना सकता है, बना लेता है। क्यों? क्योंकि जानवर है, किसी प्रकार का संस्कार नहीं, संस्कारित नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वैसे संस्कार दिए ही नहीं, वैसा आचरण उसकी माँ के वैसा करवाया ही नहीं। परंतु भारतीय संस्कृति में माता पिता की जो पूजा की जाती है तो क्यों की जाती है? क्यों? क्योंकि बच्चे को सही रूप दिया जाता है। यहाँ पर भगवान की पूजा होती है, अर्चना होती है, वंदना चरण वंदना होती है, परंतु साथ में भारतीय संस्कृति में माता पिता की भी चरण वंदना होती है। तो क्यों होती है? बच्चे को जन्म दिया, बच्चा मुनि महाराज बन गया। अब बोलिए उनके माता पिता क्या कहलाएंगे? उनके माता पिता कहलाएंगे महाराज के माता पिता। बच्चे को जन्म दिया, बच्चा भगवान बन गया, क्या कहलाएंगे? भगवान के माता पिता। भगवान के माता पिता भी भगवान के जैसा ही सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि वह बच्चा मुनि महाराज बन गया, हारिका बन गई, माता जी बन गई और भगवान भी बन गया। परंतु जानवर का बच्चा जैसा जन्म लिया वैसा ही समाप्त हो गया। कारण क्या रहा? उस बच्चे को छोड़ दिया गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज के समय में स्थिति कुछ ऐसी ही बन रही है कि माता पिता इतने बिजी हो गए, किस काम में व्यस्त हो गए। पहले के समय में बिजली की उपलब्धता कम थी, सब कुछ हाथ से काम होता था, परंतु एक माता पिता अपने 9-9, 10-10 बच्चों को भी पाल लेते थे। और आज हमारा बस आपका एक ही बच्चा, और एक बच्चा भी आपके लिए बोझ लग रहा है। क्यों लग रहा है बोझ? क्यों? क्योंकि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या आप अपने बच्चे के लिए समय दे पा रहे हैं? तो नहीं, आज आप अपने बच्चे को समय दे नहीं पा रहे हैं। जबलपुर में DPS स्कूल के कुछ टीचर आए, उन्होंने बताया कि महाराज हमारी स्कूल में हॉस्टल की व्यवस्था है, बोर्डिंग व्यवस्था है। कहाँ किस क्लास से बच्चे को लिया जाता है? तो बोलते हैं कि नर्सरी का बच्चा भी हॉस्टल में आ जाता है। अब सोच लीजिए कि नर्सरी का बच्चा अपनी नाक पोंछना नहीं जानता, परंतु माता पिता ने उस बच्चे को अपने से दूर कर दिया। जब बच्चे को दूर कर दिया जाएगा तो बच्चा भी अपने माता पिता को दूर कर देगा। जब बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया जाएगा तो बच्चा जब बड़ा होगा तो माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देगा। क्यों डाला? क्यों? क्योंकि आपका अपने लिए बच्चे के प्रति समय नहीं था, आपने अपने बच्चे को समय नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा भी आपको समय नहीं दे पा रहा है। आज समय हर किसी के पास है, परंतु समय जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? सोचो, अधिकांश कहा जा रहा है सोशल मीडिया। अधिकांश हर व्यक्ति के हाथ में, एक आचार्य ने कहा था कि जो ये मोबाइल है, मोबाइल नहीं है, सप्त व्यसन का पिटारा है। और हर व्यक्ति के हाथ में आज के समय में मोबाइल आ गया। जब मोबाइल आ गया तो उस मोबाइल का क्या सदुपयोग हो रहा है? नहीं, उस मोबाइल का सदुपयोग हो ही नहीं रहा है। माता पिता अपने कामों में व्यस्त हैं, अब मोबाइल में व्यस्त हैं। बच्चे ने रोना शुरू किया, माता ने अपना मोबाइल बच्चे को पकड़ा दिया। अभी जो कहा कि बच्चा सिखाने से कम सीखता है, देखने से ज़्यादा सीखता है। अब वह मोबाइल चालू कर रहा है, देख रहा है। आपने उस बच्चे को छोटे से 1 साल 1.5 साल की उम्र में ही आपने
उसको व्यसनी बना दिया। व्यसनी कैसे बन गया? जब तक उसके हाथ में मोबाइल ना हो तब तक वह भोजन नहीं करता। बच्चा कितना ही रो रहा हो, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा चुप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वह अपने व्यसन में लिप्त हो गया। अब सोच लीजिए कि जब अभी से उसको बच्चे को मोबाइल का व्यसन लग जाएगा तो 7-8 साल 10 साल का होगा तो क्या स्थिति होगी। अभी 8-10 दिन से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है दैनिक भास्कर की तरफ से। क्या अभियान है आप लोगों को सबको मालूम है कि जो मोबाइल में, जो इंटरनेट में गंदी साइट हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। प्रतिबंधित कैसे किया जाए? सरकार ने अपनी मजबूरी बता दी कि इनको किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। सरकार की स्थिति तो ऐसी हो गई कि जिस प्रकार से शंकर जी ने वरदान दे दिया उस भस्मासुर को कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वह भस्म हो जाएगा, ऐसा ही सरकार ने कुछ काम किया कि इंटरनेट को बढ़ावा देते चली जा रही है, परंतु 90 से 95% व्यक्ति उस इंटरनेट का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। आज के समय में छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसका क्या कारण है? तो उसका एक ही कारण है कि उन मोबाइल, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और उसका दुरुपयोग, उन गंदी साइटों का खोलना। अब सोच लीजिए कि सरकार ने इंटरनेट को तो बढ़ावा दे दिया, इंटरनेट सस्ता भी कर दिया, परंतु किसी व्यक्ति को नैतिकता नहीं सिखाई। जब तक नैतिकता नहीं आएगी, जब तक नैतिकता क्या चीज़ है, वह विवेक विचार नैतिकता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आपने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि पिंड छुड़ाना, परंतु आपने उसको यह नहीं बताया कि बेटा यह मोबाइल देना गलत है। जब आप उसको गलत ही नहीं मान रहे हैं तो आपका वह बच्चा भी उस मोबाइल को गलत नहीं मान रहा है। आज कल परसों पढ़ने में आया कि 9, 10, 11 और 14 साल के बच्चों ने अपनी 8 साल की बहन के साथ गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि उन बच्चों ने उस गलत साइड को खोला, देखा और वैसे करने की भावना हो गई। क्यों हो गई? क्यों? अभी उनके पास विवेक विचार है ही नहीं कि ये संबंध किसके कैसे क्या है, परंतु जो देखा वह उन्होंने किया। क्यों ऐसा? तो बस सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो आज के माता पिता हैं। हर व्यक्ति के हाथ में वह स्मार्टफोन। आज किसी ने एक बार बोला कि सोच तो लो कि उन मोबाइल में क्या क्या भरा है, आप क्या क्या भर के रख रहे हैं, और उन्हीं मोबाइल में आप गुरु महाराज की फोटो डाल रहे हैं, उन्हीं मोबाइल में आप भगवान की फोटो रख रहे हैं, उन्हीं में आप धर्म की क्रियाएं पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस मोबाइल में क्या क्या है? हर व्यक्ति उस मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है। हमारा विवेक कहाँ चला गया? जो स्थिति विदेशों की हुई थी वह स्थिति कुछ समय में भारत की होने वाली है। ब्रिटेन में 4-5 साल पहले पढ़ने में आया था कि एक 24 साल की बच्ची नानी बन गई। 24 साल की बच्ची नानी बन गई। कैसे बन गई? वह 24 साल की बच्ची जो 12 साल की बच्ची थी, जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, और जिस बच्चे को जन्म दिया था उस बच्चे ने भी 12 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दे दिया। कैसा खुलापन आ गया। बस स्थिति ये हो गई कि जैसी विदेशों में स्थिति है कि बच्चे थोड़े से बड़े हुए नहीं कि बच्चे, वयस्क बच्चों को छोड़ दिया जाता है, अपने पैरों पर बच्चे खड़े हो गए, उनको छोड़ दो, उनको किसी प्रकार के संस्कार की बात ही नहीं। जो स्थिति जानवरों की है वह स्थिति विदेश में है, और वह स्थिति भारत में भी आती चली जा रही है। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न आए, पढ़ने में आया चौथा स्वप्न कि शुष्क पत्तों को एक बकरा खा रहा है। जब इस स्वप्न का फल पूछा गया तो कहा गया कि पंचम काल में आदमी, व्यक्ति
सच्चरित्रता से दूर हटके हुए वह दुष्चरित्र को ग्रहण करता चला जाएगा। सोच लीजिए कि हमारा चरित्र पतन की ओर जा रहा है। पंच कल्याणक आप लोग मनाने के लिए आए हैं। गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा, आज गर्भ जन्म कल्याणक मनाया जाएगा। उस पाषाण से पत्थर की प्रतिमा भगवान का रूप लेगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, परंतु क्या हमारी आत्मा परमात्मा का रूप ले पा रही है? पत्थर को तो आप पूजना शुरू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का उसमें रूप आ गया है, श्रद्धा से आ गया है, प्राण प्रतिष्ठा से आ गया है, परंतु हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। तो क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि एकमात्र कारण है कि आज माता पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। बस आंखों पर पट्टी बांध ली है। जो हो रहा है भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या भेड़ चाल है? भेड़, जो एक भेड़ ने चलना शुरू किया, पीछे की भेड़ सब वैसा ही काम करती चली गई। एक व्यक्ति के हाथ में अच्छा मोबाइल आ गया, उस मोबाइल का क्या प्रयोजन है, क्या काम सिद्ध होना है, किसी को कोई मतलब नहीं, परंतु वह मोबाइल हमें भी चाहिए। आप लोग भी उस भेड़ चाल में चलकर अपने बच्चों को भी भेड़ बना रहे हैं और आप लोग भी भेड़ चाल में अंधे हो रहे हैं। संस्कार की बात नहीं रही, शिक्षा की बात आ रही है। जब तक संस्कार की बात नहीं होगी तब तक धर्म की बात भी नहीं होगी। हमें धर्म की बात करना है, धर्म को जीवन में उतारना है, तो बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा। क्यों? कहा गया है न धार्मिक को बिना, धर्म धार्मिक के बिना होगा ही नहीं। धर्म अभी पंचम काल को बहुत लंबा समय है। ऐसा नहीं कि जो पंचम काल में कहा गया, दो मत मिलते हैं। एक मत मिल रहा है कि 2500-2600 साल हो गए, 2700 साल हो गए हैं, और एक मत यह भी मिल रहा है 18,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पंचम काल को। आज के समय में जो स्थिति देखते हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि जरूर 18,500 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आप लोग अभी भी यदि अपने बच्चों को संस्कारित कर सकें तो अभी भी बहुत लंबा समय है। धार्मिक नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा, और धर्म नहीं रहेगा तो आप लोगों की क्या स्थिति होगी आप लोग स्वयं जानते हैं। आप कम से कम अपने लिए ही, ना सही धर्म के लिए, अपने लिए ही अपने बच्चों को संस्कारित करना शुरू करें। आपका बच्चा संस्कारवान होगा तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपका भविष्य सुरक्षित हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।